ध्यान में नहीं आ रही, अभी ध्यान में आई थी। खैर, आ जाएगी तो मैं बताऊंगा। अभी ये इसी से संबंधित है, ये जो 85 नंबर का छंदिया दिया है उन्होंने। ज्यो नीराग पुरुष के सन्मुख पुर कामिनी कटाक्ष कर उठी, ज्यो धन त्याग रहित प्रभु सेवन, ऊसर में वर्षा जिम झूठी, जिम छूटी, ज्यो शिल माहे कमल को भुवन, पवन पकड़ जिम बांध ये मुठी, ये करतूत होए जिम निष्फल, त्यों बिन भाव क्रिया सब झूठी झूठी। देखो क्या है, त्यों बिन भाव क्रिया सब झूठी। तो पढ़िएण किम की रही, किम्बा सुनिएण भाव रहीण, ये है वो गाथा। पढ़िएण किम की रही, तो पढ़ना क्या करेगा? हम रोजाना पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने से कुछ होगा? किम्बा सुनिएण भाव रहीण, या सुन रहे हैं हम सब हो जाना, और भाव हमारे वहां कुछ है ही नहीं। मतलब भाव मतलब उसको पकड़ना, तत्व को, जो बात कही जा रही है उसका जो अभिप्राय है, उस अभिप्राय को अपन नहीं पकड़ा है, अपने भाव नहीं हो, उसकी रुचि नहीं हो, तो ये पढ़ने से क्या होगा और सुनने से भी क्या होगा? पणियेण किम की रही, किम्बा सुनियेण भाव रहीण, भावो कारण भूदो सायार अयार भूदान। ये जो श्रावक और मुनिराज जो होते हैं ना, वे भाव रूप ही तो हैं। श्रावक क्या है? जीव का भाव है वो। मुनिपना क्या है? जीव का भाव है। बोलो, ख्याल में है? जीव की दशा है, उस जीव की दशा में जो वीतरागता आई है, और उस वीतरागता का सहचारी जो स्वभाव है, वो श्रावक है, वही मुनि है, और क्या है? ठीक है। तो ये जो भाव है, तो इन दोनों भावों का कारण कौन है? भावो कारण भूत, उसका कारण भाव ही है, ये बात है। तो ऐसे वो त्यों बिन भाव क्रिया सब झूठी। अब हम कोई कुछ भी क्रिया करें और भाव उसमें हो ही नहीं हमारा। ये अपन रोजाना चर्चा करते हैं ना, क्या भगवान का क्या क्या स्वरूप है, हमको तो समझा नहीं, रोजाना आप दर्शन कर रहे हैं भगवान, चावल चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मैंने पूजा पूरी कर ली, अब पूजा में क्या लगा था हमें पता ही नहीं, उसका भाव क्या है पता ही नहीं है। मुनि आ जाए तो मुनि को जय हो महाराज, हम उनको नमस्कार कर रहे हैं, हम मुनि का स्वरूप क्या है खबर नहीं। तो वो क्रिया करने से तुम्हारा क्या हल क्या निकला? त्यों बिन भाव क्रिया सब झूठी। कैसे झूठी है क्रिया? कि ये चार बातें जो बताई यहाँ पे, ये सब झूठे हैं। कैसे ही वो भाव के बिना क्रिया सब झूठी है। अब वो चार बातें अपन पढ़ते हैं अभी, पहले ये बात समझ लेना। पणियेण में किम की रही, किम बा सुनियेण भाव रही। भावो कारण भूत, भाव ही कारण है, क्योंकि ये श्रावकपना और मुनिपना ये मोक्ष मार्ग है, साधक दशा है जीव की। तो इस साधक दशा का कारण भाव है, भाव ही नहीं होगा तो साधक दशा कहां से होगी? ख्याल में, साधक दशा को भाव है। तो केवल वे पढ़ करके और सुन करके मुनि नहीं बने, बल्कि उनका भावन, उनका परिणमन हुआ है उस प्रकार से। तो ऐसे अपने यहाँ पर अंदर में ज्ञान का उपयोग का परिणमन होना, अपने हित के अर्थ, उसका नाम भाव है। वो भावो कारण भूत, भाव कारण भूत है। पढ़ना लिखना, ये क्रिया करना, ये कुछ भी, ये कोई कारण नहीं है उसमें। यद्यपि उस भाव के लिए पढ़ा भी जाएगा, लिखा भी, सारे क्रिया सब होंगे ना, लेकिन अगर भाव नहीं तो वो सारी क्रिया झूठी है। अब वो बिल्कुल वहां से, जैसे अपनी अपनी स्थिति है ना, यहाँ से लेकर के कोई भी दशा हो, एक प्रतिमा पाले, ये श्रावक बन जाए, क्षुल्लक बन जाए, ईलक बन जाए, मुनि बन जाए,
और भाव हो ही नहीं। ये क्रियाएं तो बाहर से करे सब, और भाव नहीं है, तो सब झूठा है, ये बताना है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं है भैया? आनंद भाई, देखो, जो नीराग पुरुष के सन्मुख, जैसे कोई वीतरागी पुरुष है, ऐसे मुनिराज होते हैं ना, तो कई बार ये मुनिराज में 22 प्रकार की परिचय होती है, उसमें एक स्त्री परिचय होती है। तो स्त्री परिचय में क्या है, वो स्त्री कोई कई बार देखा है, अपन ने पढ़ा भी है प्रथमान योग के ग्रंथों में, कोई देव जो है वो स्त्री का रूप बना करके आ गया, ठीक है, और उसने उसके हाव भाव दिखाए। हाँ, कोई भी हो सकता है। तो वो मुनिराज, इतनी दृढ़ता उनके चित्त में है कि उनका चित्त मतलब बिल्कुल हिलता ही नहीं है, वहां से हिलता नहीं है, और बिल्कुल उसी प्रकार समता भाव रूप से वे परिणमित होते हैं। समता भाव रूप है, वो कितने भी हाव भाव दिखावे। तो यहाँ पुरकामिनी का मतलब है वेश्या, नगर वधु कहते हैं ना अपन। तो वो बीतरागी पुरुष, बीतरागी मुनिराज हैं, उनके सामने वेश्या आ जाए, वो कैसे ही हाव भाव करे, कटाक्ष करे, तो उसका ये सब करना क्या है, कुछ प्रभाव डालता है? कोई प्रभाव नहीं डालता, मानो उसका कोई असर ही नहीं हुआ वहां। ऐसे भाव के बिना क्रिया का कोई असर ही नहीं है, ये बताना है। बोलो समझ में आया कि नहीं? ज्यो धन त्याग रहित प्रभु सेवन, नहीं भगवान की सेवा तो करे, ठीक है, और सेवन में धन का ममत्व बहुत हो, परिग्रह का ममत्व बहुत हो उसे, और भगवान की भक्ति करे। अरे प्रभु, तू भगवान की भक्ति कर रहा है तो कुछ थोड़ा सा तेरा ये परिग्रह के प्रति जो आसक्ति है वो तो ढीली पड़नी चाहिए ना। तो जैसे वो आसक्ति ढीली पड़े बिना परिग्रह के प्रति, स्त्री पुत्र आदि के प्रति, धन के प्रति वो आसक्ति ढीली नहीं हो, वो प्रभु का सेवन करे, बल्कि उल्टा प्रभु से ये इच्छा करे चाहे कि ये मुझे और धन वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, तो वो सब झूठा है, वो कुछ नहीं मिलने वाला है। ऊसर में वर्षा जिम छूटी, ऊसर जमीन बंजर जमीन होती है ना, तो वहां वर्षा हुई, तो उस वर्षा का क्या होगा, कोई असर आएगा उस पर? कोई असर ही नहीं आएगा उस पर। ज्यो शिलमाए कमल को बोवन, कमल को बोया जाए काय पे, पत्थर पे, कमल तो उसमें पानी में होता है, पानी में बोया जाता है उसे, और पत्थर पे कमल को बोया जाए, तो बो सकता है। ज्यो पवन पकड़ जिम बांधिए मुट्ठी, हवा को पकड़ने के लिए, पकड़ने की मुट्ठी बांध, तो मुट्ठी में हवा आ जाएगी, पकड़ी जा सकती है। जैसे ये सब झूठे हैं सारे प्रयत्न, ठीक है, ऐसे बिना भाव के क्रिया के कितने भी प्रयत्न करो, कितनी भी क्रिया करो, भाव के बिना उस क्रिया का कोई मतलब नहीं है, ये बताना है। ये करतूत हो जिम निष्फल, त्यों बिन भाव क्रिया सब झूठी, ऐसा कहना है, ठीक है। तो मुझे अष्टपावड़ का वो उसकी गाथा मुझे याद आई थी, इसलिए मैंने उसके रेफरेंस में आपको बता दी है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ओहो, बहुत ही आगम में बहुत ही जोरदार जोरदार बातें हैं वास्तव में, है। हाँ जी, समझ आनी चाहिए। देखो, अब यहाँ 7वें नंबर का निर्जरा द्वार प्रारंभ होता है। यहाँ पहले दोहे में, छंद में, पंडित जी साहब प्रतिज्ञा करते हैं, और हर एक अधिकार में जैसे किया उन्होंने पहले भी, ऐसे यहाँ भी कर रहे हैं।
सब लोग पढ़ेंगे इसको। वर्णी संबर की दशा जथा जुगते परमार मुकत वितरणी निर्जरा असनो भविक। वर्णी संबर की दशा, संबर का स्वरूप पहले बताया है। जथा जुगत परिणाम, यथा योग्य युक्ति से बताया, युक्तियों से उसे बताया गया है। ठीक है, जुगत माने युक्ति। मुगत वितरणी निर्जरा, लेकिन संबर हुए तो निर्जरा होती है, और निर्जरा है वो मुक्ति का कारण है। ठीक है, अब निर्जरा दो प्रकार की होती है जी। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। पर यहाँ कह रहे हैं द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा, ऐसा समझना। द्रव्य निर्जरा क्या है? जो कर्म है ना, जो कर्म अपनी परिणति में विकार का कारण है, तो उन कर्मों की निर्जरा होना वो द्रव्य निर्जरा है। और उनके निमित्त से आत्मा की अवस्था में जो विकार होता है, ठीक है, उस विकार का कमजोर पड़ना, झड़ना, हटना, निकल जाना, इसका नाम भाव निर्जरा है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, वो काम काम निर्जरा वो अलग बात है, अलग प्रकार से है। वो एक ही माने जो निर्जरा है उसको अकाम माने अ, संसारी जीव के होती है, माने जो अज्ञानी है उसके अकाम निर्जरा होती है, इस अपेक्षा से उसे बताया है। और सकाम निर्जरा जो है वो ज्ञानियों के होती है, ऐसा समझना। तो वो वहां निर्जरा के भेद अलग प्रकार से है। और एक भेद ये सच्ची निर्जरा है, ये द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा। और वहां अज्ञानी की सच्ची निर्जरा है ही नहीं। क्यों? निर्जरा वास्तव में कब कही जाती है? कि निर्जरा तो हो और बंद नहीं हो। लेकिन अज्ञानी की जो अकाम निर्जरा कही जाती है, वो तो निर्जरा हो रही है और बंद भी हो रहा है। तो फिर निर्जरा क्या हुई? चल रही है। हाँ, वो तो इधर से निकाल दिया, उधर से आ गई, ये बात है। इसलिए वो कोई निर्जरा निर्जरा जैसी नहीं है, ऐसा समझना, उसको समझना आप। अकाम निर्जरा सकाम निर्जरा को उसको पढ़ लेना। छेड़ाना में दिया है उसका स्वरूप, उसको जरूर पढ़ना है एक बार। तो अर्थ दिया यहाँ पे, जैसा आगम में संबर का कथन है वैसा वर्णन किया। हे भव्यो, अब मोक्षदायिनी निर्जरा का कथन, हाँ सुनो भविक धरि कान, कान लगा कर सुनो। माने ध्यान दे करके सुनना, उसको समझना। अब मंगलाचरण करते हैं, चौपाई है, पढ़ेंगे। जो संबर पद पाए आनंद, सो पूरव कृत मन कंद। जो अफंद है और न फंद, सो निर्जरा बनारसी बंद। देखो, जो संबर पद पाए आनंद, जिस जीव को संबर प्राप्त हुआ है, जो जीव संबर रूप परिणमा है, संबर परिणाम जिसके हुआ है, समझ में आ रहा है ना? माने जीव जो वस्तु है स्वयं, तो ऐसा वो भेद विज्ञान करे, भेद विज्ञान का अभ्यास करे। कौन करे? जीव। जीव जो भेद विज्ञान करता है, तो अपने उपयोग से ही करता है ना, उपयोग में ही करता है ना भेद विज्ञान।
और उपयोग में ये जानता है ना कि स्ववस्तु क्या है और परवस्तु क्या है। हाँ जी। और स्ववस्तु क्या है कि उस उपयोग के लिए स्ववस्तु, उपयोग के लिए, क्योंकि वो उपयोग उसी वस्तु का है, इसलिए उपयोग की वो स्ववस्तु है। और उपयोग के लिए वो स्ववस्तु के अलावा और जो रागादि भाव है या देह मन वाणी है, ये सब परवस्तु हैं। बोलो, ख्याल में आया कि उपयोग किसका है? जीव का है। जीव का है, जीवमय है, जीव उस उपयोग में है। जीव अपना जो काम करता है वो उपयोग के द्वारा ही काम करता है। उपयोग जो काम करता है वो जीव का ही काम कहा जाता है। समझ में आया? ऐसा समझना। तो वो उपयोग ने स्ववस्तु को जाना, और स्ववस्तु को जाना और उपयोग में ही परवस्तु क्या है वो जाने, इसका नाम भेद ज्ञान है। और जहां ये भेद ज्ञान हुआ तो वहां संवर होता है। ये पहले अपन कह आए, ठीक है। और वो संवर जो उत्पन्न हुआ ना, तो वो जीव संवर रूप हुआ ना, तो मैंने उसे संवर पद की प्राप्ति हो गई। क्योंकि वो भाव जीव का ही है, संवर का भाव, ऐसा कहते हैं। संवर का मतलब क्या होता है? आश्रव का अभाव, आंशिक रूप से जो अभाव हुआ है आश्रव का, वही तो संवर है ना। जो हाँ। और आश्रव क्या है? जो रुकता है। कि भावाश्रव और द्रव्याश्रव, उसके भी दो भेद है ना। ठीक है, तो भावाश्रव क्या है? हाँ, राग द्वेष मोह का जो विकार है वो भावाश्रव है। तो वो राग द्वेष मोह रुका क्या? नहीं रुका। उसका जितना भी अंश रुका, किसी भी जाति का आश्रव बंध, वो आश्रव राग द्वेष मोह वो रुका, उसका अभाव हुआ है। तो उसका अभाव हुआ तो उसके स्थान पर स्वभाव आया क्या? नहीं आया, प्रकट हुआ क्या? ठीक है। तो विभाव का अभाव होना और स्वभाव का प्रकट होना, इसका नाम संवर है। बोलो, समझ में आया? स्वभाव का, हाँ, वो एक ही बात है। स्वभाव का होना, स्वभाव का आश्रय लेने पर स्वभाव प्रकट होता है, व्यक्त होता है। ठीक है। तो स्वभाव व्यक्त हुआ तो वो जीव ने अपने पुरुषार्थ से किया, और उस काल में वो राग द्वेष मोह उसका अभाव हुआ है, मिथ्यात्व का अभाव हुआ। और अनंतानुबंधी यथा योग जो भी माने राग है, उसका भी अभाव हुआ। ठीक है। तो उसका अभाव हुआ माने उसका आश्रव का अभाव हुआ। तो उसका अभाव होना और स्वभाव का प्रकट होना एक ही काल है दोनों का, तो इसका नाम संवर है। तो आश्रव का अभाव उसका नाम संवर है, और स्वभाव की व्यक्तता होना, प्रकट होना, इसका नाम संवर है। आगे सुन। और ये संवर पद जीव का है, लेकिन राग द्वेष मोह वो जीव का नहीं है वास्तव में। यही तो उसने भेद विज्ञान किया था उपयोग ने। तो जो संवर पद पाए आनंद है। अब जहां ये होगा वहां आनंद जरूर प्रकट होगा। क्यों होएगा? क्योंकि आनंद वो आत्मा का स्वभाव है। क्या भैया हरीश भाई? आनंद क्या है? ओम प्रकाश जी, आत्मा का क्या है?
आनंद, चिदानंद घन ऐसा कहते हैं ना, माने ज्ञान और आनंद का घन है ज्ञान आनंद। मैं ज्ञानानंद स्वभावी, स्वभाव है ना इसका, वही जैसे नमक का खारापन वो उसका स्वभाव है ना, ऐसे ज्ञान और आनंद आत्मा का स्वभाव है ना। तो वहां जैसे ज्ञान प्रकट हुआ है तो वैसे आनंद भी तो व्यक्त होएगा ना उसमें। इसीलिए लिखा जो संबर पद पाए आनंद, सो वही जी पूर्व कृत कर्म निकंद है, वो कर्म को निकाल देता, निर्जरित कर देता वही जी। पूर्व कर्म का जो बंध था, जैसे वो दर्शन मोहिनी का बंध था, तो दर्शन मोहिनी की निर्जरा हो गई। अनंतानुबंधी का बंध था तो उसकी निर्जरा हो गई। कर्म की निर्जरा वो द्रव्य निर्जरा, ठीक है। और इसमें से वो रागद्वेष भाव की निर्जरा हो गई, वो निर्जरा तो उतनी शुद्धता प्रकट हो गई ना, ये निर्जरा है। और आश्रम का अभाव हुआ, माने अब उन प्रकृतियों का आश्रव नहीं होगा। आश्रव और बंध में क्या अंतर है, ये संबर और निर्जरा में क्या अंतर है, कि जो प्रकृतियों का पहले बंध होता था अब वो बंध नहीं होगा, क्योंकि आश्रव ही नहीं होगा तो बंध होएगा कैसे। ध्यान में आया कि नहीं? आश्रव होना बात अलग है और बंध होना बात अलग है। आश्रव बंध का कारण है, ठीक है। तो एक कारण है, एक कार्य है, दोनों होते हैं, ऐसा समझना शांति से। हाँ, पणियेण में किम की रही किम बा सुनियेण भाव रही है। क्यों आनंद भाई कैसा लग रहा। हाँ, भाव आना चाहिए, मैंने भाव पकड़ना चाहिए उसको, पकड़ में आना चाहिए उसको। हाँ, नहीं मतलब उसकी रुचि होनी चाहिए। अब ये तो बाकी सब अपन जो कार्य कर रहे हैं, मानो जैसे भाव नहीं है, इसका मतलब हमारी रुचि है ही नहीं ना। मूल बात तो रुचि की है, रुचि के बिना करो। हाँ, जैसे एक वो अपन ने वो सुना होगा ना, एक छोटा सा एक कथानक जैसा आता है कि ये एक क्या नाम नरेश, कि एक सेठ के यहाँ एक नौकर था, तो नौकर नया रखा उसने। तो उसने कहा कि भैया, उसके यहाँ सेठ के यहाँ घोड़े थे, उसने कहा उस नौकर से, जा भाई घोड़े को पानी दिखा ला। तो पानी दिखा लेने का मतलब है पानी पिलाना। तो वो घोड़े को ले गया, तो तालाब किनारे खड़ा करके देख ले घोड़े पानी को, तो घोड़े पानी देख ले, और ले आया। अब वो घोड़ा प्यासा का प्यासा, ऐसा है। तो वैसे ही है कि अपन ने ये सब कर लिया ना, इतनी क्रियाएं कर ली ना, खड़े भागे वही हैं। तो उसको भाव को नहीं समझाना, उसने दिखाने का मतलब क्या हो। हाँ, इसीलिए नरेश का नाम दिया। नरेश तो होशियार है। आगे कहते हैं जो अफंद वह बहुर न फंद है, मतलब कर्म से छूट गया है तो फिर नया कर्म का बंध नहीं हो। मैंने अभी बोला था ना, वो यहाँ कहा जो अफंद है, अफंद हो गया, फंदा नहीं है उसके, बंधा नहीं है। और, और बहुर न बंद है, फिर से उसको बंद नहीं होना चाहिए। सो निर्जरा बनारसी बंद है। बनारसी दास जी कहते हैं मैं उस निर्जरा को नमस्कार करता हूँ। आया समझ में कि नहीं आया। और संबर भी बंद नहीं है, निर्जरा भी बंद नहीं है। मोक्ष को तो अपन वंदना करते ही है, लेकिन मोक्ष का कारण है संबर निर्जरा, वो भी पवित्र अवस्था है ना आत्मा की। जैसे मोक्ष अवस्था पवित्र है ना, हम अनंत अवस्था को, सिद्ध अवस्थाओं को नमस्कार करते हैं। तो जैसे उनको नमस्कार करते हैं, वैसे ही ये संबर और निर्जरा ये भी बंधनीय है,
ठीक है। और मुनिराज तो संबर और निर्जरा रूप ही कहे जाते हैं। मुनिराज क्या है? अनंत सिद्ध तो मोक्ष स्वरूप है। और मुनिराज आचार्य उपाध्याय साधु वे कैसे हैं? वे संबर निर्जरा रूप है। उनकी परिणति में है इतनी पवित्रता है कि नहीं। तीन चौकड़ी कसाय का अभाव है भाई साहब। इतनी पवित्रता है, इतना आनंद है उनके। उस आनंद को नमस्कार करते समय संबर पाए आनंद, संबर पर पाए आनंद। इतनी अंदर में आनंद 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 की धारा है वो। प्रचुर स्वसंवेदन और प्रचुर आनंद। अनंत भगवान के अनंत आनंद है, सिद्ध भगवान के अव्यवहार आनंद है। ये अंतर है। और मुनराज के प्रचुर आनंद है। द्रव्य है ना, जीव द्रव्य है। उसकी परिणति में से कसाय का अभाव हुआ है, मलिनता का, पाप का, दुख का। कसाय माने दुख। क्या कहा? कसाय माने क्या होता है? कसाय माने दुख होता है भैया। उस कसाय का दुख का अभाव हो गया तो क्या होएगा वहां? जैसे आश्रम का अभाव हुआ तो क्या होएगा? बंध का अभाव हुआ तो क्या होएगा? आश्रम का अभाव हुआ तो संबर होएगा ना। बंध का अभाव हुआ तो निर्जरा होगी ना। ऐसे कसाय का अभाव हुआ तो क्या होएगा? हाँ। नहीं, वो एक देश बंध का अभाव। समझ गए? तो अपने को मुनिराज ऐसे ऐसे ही बस वो किसी का मंडल ले लिया भैया, यही मुनिराज हो गए बस, और क्या। अरे इंद्रिय आनंद 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 आनंद, प्रचुर आनंद, प्रचुर आनंद, प्रचुर ससंवेद। हाँ जी, हाँ जी। हर क्षण, हर क्षण है वो। हर अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग रूप, शुद्धोपयोग रूप, शुद्धोपयोग। बिल्कुल उस काल में तो सिद्ध ही है वे। ऐसी दशा है। वे हैं मुनिराज। आया कि नहीं? इसलिए उनको वंदना करते हैं। सो निर्जरा बनारस वंदे। हमें रूखा सा लगता है बनारसी दास जी। निर्जरा को कैसे वंदना करते हो? संबर को कैसे वंदना करते हो? अरे भैया, जैसे मोक्ष को वंदना की, जैसे अनंत को वंदना की, सिद्ध को वंदना की, वैसे ही संबर को और निर्जरा को वंदना है। उसमें क्या है? अर्थ इसमें दिया है। जो संबर की अवस्था प्राप्त करके आनंद करता है, माने चौथे गुण स्थान में भी, चौथे गुण स्थान में भी आनंद की कणिका प्रकट हो जाती है। लेकिन अभी उसके तीन चौड़ी कसाय का सद्भाव है ना। तो इतनी कसाय है तो इतना दुख है अभी उसके। और एक चौकड़ी कसाय का भाव हुआ तो उतना सुख है, आनंद है उसके। ऐसा समझना। तो आनंद करता है माने आनंद रूप परिणमित होता है, आनंद को भोगता है। जो पूर्व में बांधे हुए कर्मों को नष्ट करता है, जो कर्म के फंदे से छूटकर फिर नहीं फंसता, उस निर्जरा भाव को, माने वो निर्जरा भाव से ही उसे आनंद है। निर्जरा के कारण ही पूर्व कर्म का बंध, उस बंध का अभाव हुआ है। और निर्जरा के कारण से नए कर्म का बंध नहीं। अगर कर्म का बंध होता रहे तो वहां निर्जरा होती नहीं, भी थोड़ी देर पहले बताया। उस निर्जरा भाव को पंडित बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। अब यहाँ कहते हैं देखो,
ज्ञान वैराग्य के बल से शुभाशुभ क्रियाओं से भी बंध नहीं होता। शायद ये 133 या 134 नंबर का कलश है समय सारणी ग्रंथ में, उसका ये अनुवाद है। ये नीचे फुटनोट में दिया है ना, तज्ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्यैव वा किल यत्कोऽपि कर्माभि कर्म भुञ्जानोऽपि न बध्यते। माने तज्ज्ञानस्यैव, वह ज्ञान की ही सामर्थ्य है या विराग की सामर्थ्य है कि जिससे किसी भी कर्म का बंध नहीं होता ज्ञानी को। माने उसको कर्म का फल भोगने पर भी बंध नहीं होता, ये लिखा है यहाँ। भुंजानोपी ऐसा लिखा है ना, लिखा है ना, क्या लिखा है? भुंजानो माने जीव जो ज्ञानी हुआ तो उसे ज्ञान या वैराग्य के बल से, और ज्ञान और वैराग्य दोनों मान नियम से होते ही होते हैं। ठीक है, तो उसके बल से वो भोगते, कर्म के फल को भोगते हुए भी उसे बंध नहीं होता, ये कहा यहाँ। ठीक है, और वही बातों पर कह रहे हैं, ज्ञान वैराग्य के बल से शुभाशुभ क्रियाओं से भी, माने वो शुभाशुभ क्रियाएं उसके चलती भी रहती हैं। क्या कहा? शुभाशुभ क्रियाएं वे चलती हैं, लेकिन उससे उसे पुण्य पाप का बंध नहीं होता, ये बताना है। शुभाशुभ क्रियाएं तो होती हैं, बंध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि ज्ञान और वैराग्य के बल से, ऐसा कहते हैं। देखो, जैसे भरत चक्रवर्ती की बात आती है ना, तो भरत चक्रवर्ती जो है 96,000 रानियों के बीच में राजपाट सब काम करे, तो उस काल में अशुभ भाव होगा ना। और वो दिग्विजय के लिए गया, 60,000 वर्ष उसमें लगे। ठीक है। और भी तमाम तरह की घटना उनके जीवन में हुई, तो उसमें अशुभ भाव हुए, लेकिन उनको बंद नहीं हुआ। और वे भोजन लेने से करने से पहले वे अपने राजमहल के दरवाजे पर जाकर के खड़े होते थे कि कोई मुनिराज मेरे आंगन में आवे और मैं उनको आह देकर के तब भोजन लूं। ठीक है। और जिन मंदिर में पूजन वगैरह स्वाध्याय वगैरह ये सब करते थे, तो ये पुण्य की क्रियाएं थी ना उनकी सब। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ना उसे शुभ का बंध होता है ना अशुभ का बंध होता है। किस कारण से? ज्ञान और वैराग्य के कारण से। ये बात समझने की है। देखो क्या कहते हैं, महिमा सम्यक ज्ञान की हर विराग बल जोय, क्रिया करत फल पुंजत कर्म बंध नहीं हो। देखा है, महिमा सम्यक ज्ञान की और विराग बल जोय। इस सम्यक ज्ञान की महिमा है और वैराग्य की महिमा है। विराग माने क्या होता है? हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको। देखो, ज्ञानी जो भी कार्य करता है तो वहां उसकी परिणति में शुभ राग और अशुभ राग होता है ना। ये तो यहाँ पे सिद्ध हो गया ना, ये यहाँ कहा है अभी। तो जो शुभ और अशुभ राग होता है उसका ज्ञानोपयोग और शुभ राग में या अशुभ राग में एकत्व तो करता है क्या? उससे वो विरत है। क्या कहा?
उस शुभ और अशुभ भाव से विरत होना, उस शुभ अपनी ही परिणति में कर्मोदय जन्य जो शुभ या अशुभ भाव हो रहा है, राग हो रहा है, और उस राग के बिना वो बाहर की क्रिया नहीं होगी ना, तो बाहर की क्रिया जो दिख रही है वो ये दिखा रही है कि परिणति में अब ये शुभ राग है अशुभ राग। ठीक है, तो वो जो ज्ञानी है उसका जो ज्ञानोपयोग है सम्यक ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान उस शुभ राग और अशुभ राग के प्रति उदासीन है, समता भाव है, वो उसका ज्ञाता है। ठीक है, इसका नाम वीतराग भाव है, इसका समता भाव कहो, ज्ञाता भाव कहो, और इसी का नाम वैराग्य है। विरत है ना उससे, ये आशय है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? अच्छा, सुबह आई थी। देखो एक भजन बनाया उन्होंने, शायद दौलत राम जी का है मेरे ख्याल से भजन। चिन्ह मूरत दृगधारी की मोहि रीति लगते है फटाफट, बाहिर नारक कृत दुख भोग है, अंतर सुख रस घटाघट। इसका मतलब वो दुख भोगते भुंजना को भी कहा ना, क्रिया करत फल भुंजते, माने क्रिया करता है वो, तो क्रिया करना क्या है, वो कर्म का फल भोगना है, क्रिया करना माने शुभ भाव करना, अशुभ भाव करना, या शुभ अशुभ भाव करना या होना, ये काय का फल है, कर्म का फल है ना। अगर कर्म नहीं होता तो वो शुभ अशुभ भाव आता कहां से? तो शुभ भाव रूप या अशुभ भाव रूप परिणमित होना, ये तो कर्म का फल हुआ। तो कर्म के फल को, इसका मतलब शुभ भाव रूप या अशुभ भाव रूप होना एक कर्म के फल को भोगने जैसा है। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसको समझना भैया। पणियेण व किम की रही किम्बा सुनियेण भाव रही, भाव पकड़ना, उसका भाव क्या है, ये क्या विचित्रता है कि ज्ञानी जीव उसके शुभ भाव हो और अशुभ भाव हो, और ये शुभ अशुभ भाव होना ये कर्म का फल भोगना है। बोलो, वो एक चक्रवर्ती होता है ना, उस चक्रवर्ती का भोजन कैसा बनता है भैया, पता है? उसके जो इतना माने गरिष्ठ होता है उसका भोजन कि वो उसके जो वो है ना सैनिक वगैरह और वे सामान्य लोग तो उसको पचा ही नहीं सकते हैं, इतना गरिष्ठ होता है, और वो ही पचा सकता है उस चक्रवर्ती उसको। बोलो कितनी कितनी ऊंचाई है उसकी, मतलब उसमें उसके मुकाबले कोई है पूरे विश्व में उस काल में? तो भोगता है ना, मानो उसमें वहां उसका अशुभ राग है ना भोजन करने का, तो ये क्या कर्म का फल का भोगना है ना, और स्वाद लेकर के भोजन कर रहा है ना, और वहां अशुभ भाव है ना, तो क्या है ये, कर्म का फल का भोगना है ये। और इस कर्म के फल को भोगते हुए भी उसे उसे बंद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान का और वैराग्य का बल है। ज्ञान क्या हुआ, भेदियान हुआ है ना, ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, उसके प्रति उदासीन है वो, ये मैं नहीं हूं इसलिए वो उसके प्रति उदासीन है। उदासीनता का नाम वैराग्य है, ज्ञाता है उसका। बहुत अंदरूनी, बहुत सूक्ष्म बात है, जगत को कहाँ मालूम पड़े क्या है समझ में है? और वही अभी जैसे मैंने बताया मुन्ना जावे हैं, क्योंकि देखो अभी तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव है ना, तो
कसाय के सद्भाव में उसे वैसे भाव वैसे विकल्प अपने आप होंगे ना। वो उस वो क्या है, वो अकेले चारित्र मोहनी का कार्य है, बस ये जो फल का भोगना है। आया कि नहीं आया ख्याल में? वैसी वैसी कसाय उत्पन्न होना, शुभराग होना अशुभराग होना, और उसको करते हुए उसके क्या है, वो मन, वो कौन है, ज्ञान अपने को क्या क्या बता रहा है, मैं कौन हूं। ज्ञान अपने को प्रकाशित करेगा कि नहीं करेगा? तो ज्ञान अपने को प्रकाशित करेगा तो अपने में रुचि होगी, क्या पराई चीज में रुचि होगी? और शुभराग अशुभ क्या है? पराया है, पराया भाव है, अपना भाव ही नहीं है। और आप कैसा है, अपना भाव कैसा है? अपना भाव अनंत शक्ति संपन्न है। वो अपना स्वभाव है ना, वो ज्ञान उसको अपना जानता है ना। वो ज्ञान ये नहीं कहता कि मैं एक समय की पर्याय हूँ। तो उसे उसकी कितनी महिमा होगी उस ज्ञान की, अपने भाव की। और उसे अशुभ भाव की शुभ भाव की क्या महिमा होगी, उससे तो विरत है वो, उसकी कोई महिमा ही नहीं है उसे, उसके प्रति तो उदासीन है ना। ये तो कर्मोदय जन्य विकार है, और वो स्वकारण से हो रहा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। इसका नाम है ज्ञान का बल, वैराग्य का बल। इससे उसे बंद नहीं होता है भोगते हुए भी। ये कह रहे हैं इसको। हाँ जी हाँ जी। इसे कोई समझते ही नहीं है असल में। अब भोग निर्जरा के कारण है, भोग निर्जरा के कारण, भोगों से करने से निर्जरा हो जाएगी भैया। अरे भोगों को छोड़ो, उससे निर्जरा होगी ना। भोगों को छोड़ करके साधु बन जाओ, मुनि बन जाओ, उससे निर्जरा होगी। भोगों में कैसे निर्जरा होगी? ऐसा जीव समझता है। अरे ओ शांति से मध्यस्थ होकर के, हैं, पूर्व ज्ञानियों आचार्यों के प्रति श्रद्धा रख करके उनकी बात को समझने का प्रयत्न करें तो समझ सकता है। तो वो मैं बता रहा, बाहर नारक कृत दुख भोग है, अंतर सुख रस घटा। ठीक है। एक ये दूसरा, एक उदाहरण स्वर्ग का दूसरा उदाहरण, रमत अनेक स्वरण संग पे, तिस परिणत तैनित हटाहटी। वो अप्सराओं के बीच में है, भोग भोगों के बीच में है, तो अभी भोग की जो परिणति है उससे हटाहटी है, उदासीनता है। द्रव्य तो एक ही है ना, उसी द्रव्य की परिणति में ऐसा हो रहा है ना कि कर्म के उदय की बलवत्ता में उसकी परिणति में वो अशुभ भाव उत्पन्न हुआ है, विकल्प उत्पन्न हुआ है। कौन करे उसको? जो उसका कर्ता बनता है वो तो अज्ञानी है, और ज्ञानी तो कर्ता बनता नहीं, वो तो ज्ञाता है। और इसलिए उससे वो विरत है। और ये ज्ञान और वैराग्य दोनों एक साथ ही होते हैं, अलग अलग समय में नहीं होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो तिस परिणत ते नित हटा, ऐसा समझना। इसलिए यहाँ ये कहा, क्रिया करत फल भुंजते, क्रिया कर रहा है इसका मतलब वो कर्म के फल को भोग रहा है। कर्म बंध नहीं हुए, लेकिन उसके कर्म का बंध, हाँ, उसे कर्म का बंध नहीं होता है भाई। ये कोई पक्षपात की बात नहीं है, ये यथार्थ स्थिति है। हाँ जी हाँ जी। नहीं तो ये चौथा गुण स्थान पांचवा गुण स्थान होएगा क्या, क्या चीज होती है? बस इस अर्थ पढ़ करके अपन समाप्त करते हैं। सम्यक ज्ञान के प्रभाव से और वैराग्य के बल से शुभाशुभ क्रिया करते और उसका फल भोगते हुए भी कर्म बंध नहीं होता, इसका नाम निर्जरा है। निर्जरा होने पर पहले कह दिया ना कि पूर्व कर्म का उदय तो आएगा, उसका फल तो भोगेगा, लेकिन अगले कर्म में नहीं फंसेगा। आगे की चर्चा कर है।
हाँ जी।